साहब जी, आपको मालूम है कि सविता आंटी पे क़यामत टूट पड़ी है? नहीं मिट्टू, ऐसा क्या हुआ सविता आंटी के साथ? सविता आंटी ने 1 महीने पहले अपनी बेटी का रिश्ता तय नहीं किया था अज्जी के साथ। हाँ, कितनी धूमधाम से उन्होंने एंगेजमेंट की थी, मुझे याद है मिट्टू। सविता आंटी की बेटी अंजलि की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था, शादी के सारे कार्ड बढ़ गए थे। मिट्टू, बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। साहब जी, मुझे टोनी चिड़िया ने बताया है कि अंजलि का रिश्ता खत्म हो गया है। मिट्टू, ये गलत अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो शादी तो बहुत करीब है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। साहब जी, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि शादी टूट गई है। मिट्टू, मैं ऐसा नहीं मान सकता जब तक मैं इस बात को अपने कानों से ना सुन लूं। साहब जी, आपको तो कभी मेरी बात पे विश्वास नहीं होता। मैं जो भी कहता हूँ आपको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच है साहब जी। साहब जी, बात यहाँ खत्म नहीं होती। टोनी चिड़िया ने बताया कि अंजलि ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो तो किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया साहब जी। जब अजय ने अंजलि के साथ अपना रिश्ता खत्म किया, जब ये बात अंजलि को पता चली तो अंजलि बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो गई साहब जी। उसने अपने फ्लैट की छत माले से छलांग लगा ली साहब जी। अंजलि जीना नहीं चाहती थी साहब जी। मिट्टू, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। अंजलि अब कैसी है? साहब जी, अंजलि की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। तो अंजलि ने बताया कि उसके हमेशा हमेशा के लिए पाँव खराब हो गए। अब शायद जिंदगी में अंजलि कभी भी अपने पाँव पे खड़ी ना हो पाए। मिट्टू, मुझे अंजलि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे जाना चाहिए सविता आंटी के पास। सविता आंटी को मेरी जरूरत होगी, तभी तो साहब जी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए प्लीज, आप सविता आंटी के साथ खड़े होंगे, उनका मोरल सपोर्ट बनेंगे, तुमको अच्छा लगेगा साहब जी। इस वक्त बहुत अकेली पड़ गई है। मिट्टू, क्या बचा रही होगी जो अजय ने रिश्ता खत्म कर दिया। अजय और अंजलि तो दूसरे बहुत प्यार करते थे। अजय तो अंजलि साथ जन्म निभाने की वादे किया करता था, फिर ऐसी क्या वजह बनी जो एक ही पल में रिश्ता खत्म हो गया और बात तो साइड तक पहुँच गई। साहब जी, मैं सारा माजरा तो नहीं जानता, बस 2 चीजों ने इतना बताया कि शायद जहेज बीच में आ गया था। अजय सविता आंटी और अंजलि के सामने काफी बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी थी। उसने कहा था मुझे एक बड़ी सी गाड़ी, एक मोटर बाइक, नया घर, और वो भी अजय ने कहा था अंजलि से को मेरे नाम होना चाहिए। इसी वजह से अंजलि की शादी टूट गई साहब जी। अजय तो लालची निकला। अजय तो सविता आंटी के घर के हालात से वाकिफ था। वो जानता था कि अंजलि अकेली है जो घर को संभाल रही है। अंजलि के पापा के दुनिया से जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सविता आंटी और अंजलि पे आ गई। फिर भी अजय ने ऐसी हरकत की, उसको शर्म नहीं आई। मिट्टू, मुझे अंजलि पे गुस्सा आ रहा है। अंजलि ऐसा स्टेप कैसे उठा सकती है? उसने सुसाइड करते एक बार भी अपनी माँ का नहीं सोचा। अंजलि ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर अंजलि को कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी माँ का क्या होगा? वो अपनी माँ का अकेला सहारा है। माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के बारे में एक दफा भी नहीं सोचते। क्या हुआ अगर प्यार में धोखा मिल गया? एक अनजाने शख्स के पीछे अब अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे? वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके बारे में एक दफा भी नहीं सोचोगे? पता नहीं कैसे बच्चे होते हैं। और मिट्टू, अंजलि किस्मत देखो, वो मरना चाहती थी पर वो मरी नहीं और डिसेबल होकर रह गई। आंटी पे बोझ बन गई। अब कैसे गुजारेगी अपनी सारी जिंदगी? कौन बनेगा अंजलि का सहारा? मिट्टू, तुम्हें लगता है अंजलि जो कुछ किया वो ठीक किया? नहीं साहब जी, अंजलि दीदी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उनको आंटी के बारे में सोचना चाहिए। अंजलि सुसाइड करने की कोशिश की, क्या इससे अजय पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं साहब जी। मिट्टू, अंजलि ने एक और बात बताई। क्या मिट्टू? टोनी चिड़िया बता रही थी कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि अजय का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए अजय ने जानबूझ के हरकत की ताकि अंजलि से उसकी जान छूट सके। इसलिए अजय ने सारा ड्रामा क्रिएट किया। वो जानता था कि आंटी के ऐसे हालात नहीं है कि उसको घर, गाड़ी, बंगला दे सके। अजय ने इसलिए ये सारा खेल खेला साहब जी। अब अंजलि दीदी का क्या होगा? कौन संभालेगा अंजलि दीदी और सविता आंटी को? मिट्टू, ये सारा माजरा जानने के बाद मेरे तो दिमाग में काम करना छोड़ दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं सविता आंटी के पास जाऊं या नहीं जाऊं। मैं सविता आंटी को कैसे फेस करूंगा? मिट्टू साहब जी, आपकी आंखें इतनी क्यों भर आई? मिट्टू, मुझे कुछ याद आ गया। क्या साहब जी? मिट्टू, तुम जानते हो मेरी छोटी बहन थी टीना। हाँ साहब जी, पर वो इस दुनिया में नहीं है ना, उनकी डेथ हो गई। हाँ मिट्टू, मेरी छोटी बहन टीना भी एक विवेक नाम के लड़के से प्यार करती थी। मैं टीना को अक्सर समझाया करता था कि मुझे विवेक अच्छा लड़का नहीं लगता, पर वो मुझ पर गुस्सा करती थी कि आप विवेक को नहीं जानते, विवेक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखिएगा। अक्सर इसी बात को लेकर मेरी और टीना की लड़ाई हुआ करती थी। फिर मामू से कहती थी कि छोड़ दे, जाने दे। अगर टीना कहती है कि विवेक अच्छा लड़का है तो हो सकता है विवेक अच्छा लड़का हो। पर मिट्टू, मैंने विवेक की आंखों में हमेशा चालाकी देखी। मुझे लगता था ये एक ना एक दिन मेरी बहन को धोखा देगा। फिर क्या हुआ साहब जी? मिट्टू, क्या होना था जो मैंने सोचा बिल्कुल वैसे ही हुआ। विवेक ने मेरी बहन टीना के साथ बहुत गलत किया। तुम जानते हो मिट्टू, 14 फरवरी आया तो उसको मिलने के लिए किसी होटल में बुलाया। मिट्टू, हम सब इस बात से अनजान थे। टीना ने हमसे कहा कि मैं जा रही हूँ, हमारी ग्रुप स्टडी है। मैंने टीना पर गुस्सा किया और उससे कहा कि तू आज कहीं नहीं जाएगी। पर उसने पापा से कहा कि पापा कल मेरा एग्जाम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। फिर पापा ने उसको जाने की इजाजत दे दी और वो चली गई। फिर क्या हुआ साहब जी? क्या होना था? विवेक ने उसको किसी होटल में बुलाया, उसके साथ बदतमीजी की, उसको नशे की गोलियां खिलाई और बेहोशी की हालत में उसके गलत हरकतें की। जब वो होश में आई तो वो बदल गया। उसने कहा भी कि विवेक तुमने मेरे साथ क्या किया है?
अब हम दोनों को शादी करनी होगी। उसने बोला मैं तुमसे प्यार नहीं करता। टीना ने उस वक्त हमें कुछ नहीं बताया, रोते रोते घर आ गई। हमने पूछा तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बात बना दी। फिर क्या हुआ साहब जी, फिर कुछ महीनों के बाद हमें पता चला कि टीना माँ बनने वाली है। पापा और मैंने टीना से पूछा कि ये किसका बच्चा है, जब टीना ने हमें बताया कि ये विवेक का बच्चा है। विवेक को ना ही पापा पसंद करते थे और ना ही मैं, लेकिन बात यहाँ हमारी बहन की थी। पापा और मैंने अपने गुस्से को साइड पे रखा, हम विवेक के घर गए, उनकी मम्मा से बात की। फिर क्या हुआ साहब जी, पहले तो उनकी मम्मा ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। फिर मैंने आंटी को सारा माजरा बताया तो आंटी मुकर गई कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम्हारी बहन ही कैरेक्टर लेस है। विवेक की मॉम ने टीना पे बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए। फिर क्या था साहब जी, विवेक से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, विवेक तो हमारे सामने ही नहीं आया। उसकी माँ ने कहा कि विवेक आउट ऑफ सिटी गया हुआ है और 2 महीने तक नहीं आएगा। हम यहाँ विवेक को कॉल करते रहे पर विवेक का फोन मुसलसल ऑफ जाता रहा। फिर क्या हुआ साहब जी, फिर यूं ही महीने गुजरते गए। टीना डिप्रेशन में चली गई। उसने कमरे से बाहर आना ही छोड़ दिया, ना वो खाती ना वो पीती, सबसे बातचीत बंद कर दी थी उसने। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि बहन फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। फिर एक दिन हम सब पे क़यामत टूट पड़ी। साहब जी ऐसा क्या हुआ? सुबह माँ ने टीना के रूम का दरवाजा खटखटाया। टीना ने कमरा नहीं खोला, टीना कमरा अंदर से लॉक था। माँ ने आके पापा को बताया, हम सब भाई मिलके गए, हमने दरवाजा तोड़ा। जब तोड़ा तो क्या देखा साहब जी, टीना ने सुसाइड कर ली। टीना की बॉडी पंखे के साथ लटकी हुई मिली। क्या साहब जी, मुझे ये नहीं मालूम था। मुझे इतना पता था कि आपकी छोटी बहन टीना इस दुनिया से जा चुकी है, पर उन्होंने सुसाइड की ये तो मुझे नहीं पता था साहब जी। मिट्टू सविता आंटी किस्मत वाली थी जो कि अंजलि बच गई, पर हमारी बहन, हमने अपनी बहन को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, सिर्फ और सिर्फ विवेक की वजह से। अगर विवेक और टीना कभी मिले ना होते तो टीना जिंदा होती, सही सलामत होती, छोटी बहन हमारी हमारे पास होती। मिट्टू आज भी जब रक्षाबंधन आता है हम तीनों भाइयों को टीना की बहुत याद सताती है। तुम जानते हो ना टीना हमारी इकलौती बहन थी। हाँ साहब जी मुझे पता है। मिट्टू आज से पहले मैंने किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की, पर तुम मुझे बहुत अपने लगते हो। अंजलि बेचारी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे मेरी बहन टीना की याद आ गई। टीना को आज दुनिया से गए पूरे 11 साल बीत गए हैं। ये लड़के अपने मजे के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। ये तक नहीं सोचते कि वो भी किसी की माँ बहन या बेटी है। लड़के लड़कियों को हसीन ख्वाब दिखाते हैं, कुछ पैसों के लालच में आके लड़कियां सब कुछ भूल जाती हैं। ये तक भूल जाती हैं कि वो माँ बाप जिन्होंने सारी जिंदगी उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, एक लड़के की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। लड़कियों को फिर मिलता क्या है? जिल्लत, रुसवाई। अंजलि की सारी बातें सुन के मुझे गूज बम्स हुए। मुझे भी टीना की याद आ गई। टीना हम तीनों भाइयों की लाडली बहन थी। टीना हम सबकी लाडली बहन थी। वो मुंह से कुछ निकाले और पूरा ना हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। टीना का बुरा वक्त जब शुरू हुआ, जब उसकी लाइफ में विवेक आया। टीना की लाइफ में विवेक आने के बाद हम सब में खूब लड़ाइयाँ होती थी। अक्सर हम तीनों भाई टीना पे गुस्सा करते थे। टीना देर देर से घर आया करती थी। हम टीना को समझाने की कोशिश भी करते थे तो वो हमको अपना दुश्मन समझती थी। और आखिर में टीना के साथ वही हुआ जिसका हम भाइयों को डर था। साहब जी मुझे अब सारा माजरा समझ में आता है कि अंकल के बीमार क्यों रहने लग गए। मैं आपसे अक्सर कहा करता था कि अंकल ने अपने आप घर में क्यों बंद कर लिया, वो घर से क्यों नहीं निकलते। बेटे तुम खुद सोचो, क्या भागी सोसाइटी पापा को जीने देगी? पापा को बात बात पे ताने कसती, बाबा को बातें सुनाती। बाबा ने बाहर जाना ही खत्म कर दिया। हर कोई पापा से कहता चौधरी साहब बड़े लेक्चर दिए फिरते थे पूरी दुनिया को, अपनी एक बेटी को ना संभाल पाए। लोगों की बातों से बचने के लिए पापा ने बाहर जाना ही छोड़ दिया, अपने आप को घर में कैद कर लिया। और अब फिर से अंजलि को धोखा मिला प्यार में। अंजलि सुसाइड करने की कोशिश की पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अंजलि जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो गई, दूसरों पे बोझ बन गई। अब अंजलि सारी जिंदगी अपनी कैसे काटेगी? कौन बनेगा अंजलि का सहारा? सविता आंटी खुद बीमार रहती हैं। सविता आंटी आज है कल नहीं। सविता आंटी के इस दुनिया से जाने के बाद अंजलि कौन देखेगा, कौन संभालेगा उसको? ये सब कुछ सोचने के बाद मुझे कब कबाहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं सविता आंटी के पास जाऊं या नहीं जाऊं। साहब जी मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको सविता आंटी के पास जाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए, उनको आपकी जरूरत है। ठीक है मिट्टू मैं कल जाता हूँ, अभी तो काफी रात हो गई है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।